सिंध यूनिवर्सिटी में आखिर क्या हुआ? वफाकी वजीर अब्दुल हफीज पीरजादा को थप्पड़ क्यों पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ? सिंध यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में जब वफाकी वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरजादा स्टेज से उतरे तो अचानक एक तालिब इल्म सामने आकर खड़ा हो गया और फिर जो हुआ वो आज भी तारीख के सबसे मुतनाज़े मुबाहिस में शुमार होता है। आज मैं आपको सिंध के तुलबा सियासत के एक ऐसे वाक़े के बारे में बताना चाहता हूं जो सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक पूरे दौर की अक्कासी करता है। यह किस्सा है 28 अप्रैल 1973 का, जब सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में कॉन्वोकेशन के सिलसिले में एक अहम तकरीब हो रही थी। उस दिन पाकिस्तान के आइन के खालिक वफाकी वजीर अब्दुल हफीज पीरजादा को एजाजी डिग्री देने के लिए मुल्क की बड़ी शख्सियात जमा थी। बेगम नसरत भुट्टो, मुमताज अली खान भुट्टो, बेगम राना लियाकत अली खान और दीगर अहम रहनुमा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक एजाजी तकरीब थी? नहीं, हरगिज नहीं। उस वक्त सिंध के तुलबा में कौमी और सियासी शऊर मौजूद था और 1973 के आइन पर भी इख्तलाफात पाए जाते थे। जब तकरीब शुरू हुई और जैसे ही अब्दुल हफीज पीरजादे का नाम सामने आया तो यूनिवर्सिटी का माहौल अचानक बदल गया। सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह उस तकरीब के मेजबान थे, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह तकरीब तारीख का रुख बदल देगी। एक तरफ जीएसएन स्टूडेंट्स फेडरेशन जसाफ के तुलबा थे जो आइन और अब्दुल हफीज पीरजादों की मुखालफत कर रहे थे, और दूसरी तरफ सपाफ के कारकुन थे जो हुकूमत की हिमायत में नारे लगा रहे थे। नारे, तकरार और फिर अचानक हंगामा शुरू हो गया। सूरत इतनी खराब हो गई कि स्टेज तक धिक्के लगे और तकरीब काबू से बाहर हो गई। और इसी हंगामे के दौरान गवर्नर बेगम राना लियाकत अली खान की तरफ भी हाथ बढ़ाए गए। ये मंजर देखकर वाइस चांसलर गुलाम मुस्तफा शाह और इंतजामिया सख्त परेशान हो गई और सूरत काबू से बाहर हो गई। सिंध के उस वक्त के वजीर आला मुमताज अली भुट्टो माइक पर आए और तुलबा से पुरअमन रहने की अपील की और कुछ देर के लिए हालात संभल गए, लेकिन ये सकून आर्जी साबित हुआ। उसी हंगामे के दौरान जब अब्दुल हफीज पीरजादा स्टेज से उतरकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो एक नौजवान उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो नौजवान था इस्माइल वसान। वो नारा लगा रहा था, नया आइन नहीं चाहिए। कहा जाता है कि अब्दुल हफीज पीरजादों ने गुस्से में आकर उसे गाली दी और फिर जो हुआ वो सिंध की तुलबा सियासत की तारीख का सबसे ज्यादा जेर बहस लम्हा बन गया। इस्माइल वसान ने वफाकी वजीर अब्दुल हफीज पीरजादा को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद हालात मुकम्मल तौर पर बिगड़ गए। पुलिस हरकत में आ गई, हवाई फायरिंग हुई, गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। कई तुलबा गिरफ्तार हुए, कुछ रूपोश हो गए। इसी हंगामे के दौरान एक पुलिस अफसर दिल का दौरा पड़ने से जान बहक हो गया, जब कई पुलिस एहलकार और तुलबा जख्मी भी हुए। वाक़े के बाद जामशोरो का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। पुलिस कार्रवाइयां शुरू हो गईं, गिरफ्तारियां, छापे और वारंट जारी किए गए। कई तुलबा गिरफ्तार हुए और कई रहनुमाओं को रूपोश होना पड़ा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी सख्त इकदाम किए। सैयद शाह मोहम्मद शाह, अमानुल्लाह शेख, मदद अली सिंधी, अजीज भंगवार, सिकंदर भंगवार, मौला बख्श लगारी, यूसुफ जखरानी और दीगर कई तुलबा को 3 साल के लिए रेस्टिकेट कर दिया गया। हॉस्टल्स खाली करा लिए गए और सिंध यूनिवर्सिटी समेत जामशोरो के तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए। इस्माइल वसान, अमानुल्लाह शेख और अहमद खान शर को गिरफ्तार करके सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया और यूनिवर्सिटी समेत जामशोरो के तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। ये वाकया सिर्फ एक शख्स के अमल का नतीजा नहीं था, बल्कि ये उस दौर की तुलबा सियासत की शिद्दत, शऊर और मुज़ाहमत का इजहार था। ये किस्सा हमें सैयद शाह मोहम्मद शाह की खुद नोश गाल अड़ांगे पंधजी में तफसील से मिलता है, जो खुद उस वक्त के ऐनी शाहिद थे। आज जब हम तुलबा सियासत को देखते हैं तो एक बड़ा फर्क महसूस होता है। उस वक्त तुलबा के पास स्टडी सर्कल्स होते थे, सियासी तरबियत होती थी, मगर साथ ही गिरोह बंदी का रुझान भी बढ़ रहा था। सिंध यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में वफाकी वजीर अब्दुल हफीज पीरजादा को थप्पड़ लगने का वाकया उस दौर की तलबा सियासत का निहायत हसास और अलामती वाकया समझा जाता है। उस वक्त के बाद तुलबा रहनुमाओं के मुताबिक ये सिर्फ एक इनफरादी अमल नहीं था, बल्कि उसके पसे पर्दा सियासी कशीदगी भी कारफरमा थी। खसूसन पीपल्स पार्टी के अंदर मुमताज अली खान भुट्टो और गुलाम मुस्तफा जतोई के दरमियान जारी इख्तलाफात का असर
طلبہ سیاست پر بھی پڑھ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹی میں موجود دھڑے بندی دراصل ان بڑے سیاسی تنازعات کا عکس تھی۔ اسی پس منظر میں یہ واقعہ محض ایک تھپڑ نہیں بلکہ اس دور کے سیاسی اختلافات اور طاقت کی کشمکش کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔